Spirited girl. She gives a lot of love because she believes in love, and I think she has that. She has a very strong belief in that perfect fairy tale notion of love, and that is how she is with her boyfriend Vikram. I think she can do anything for him, and she can lay her life down for him. But at the same time, I think what makes her a girl of today is that she is self-assured, and she takes charge of her destiny and of her choices, and she goes towards a path that frightens her but is important to her. So she doesn't take anything if she thinks it's unjust, and I think that's what makes her pertinent to our generation. And I like that quality of Roshni because she's feminine, she's sensuous. सोच समझ के कास्टिंग की है इस मूवी की, जो 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 एक एक रोल्स में आप लोगों को कास्ट किया गया है. हाउ फार डू यू अग्री विद रोशनी एज अ पर्सन? आपका आइडिया ऑफ लव क्या है? रोशनी से कितना मेल खाता है? I think, well, evidently, I'm exactly that. My friends tease me a lot because they say you live in the 18th century. And I conform to a completely different world. As in, I believe in a completely different kind of worldview, and I have this little fairy tale land that I live in. But I also have a deep sense of reality, a deep sense of justice. Yeah, I am a lot like her, I think. I also love with all my heart, which can be quite dangerous for boys who don't want to commit. I would agree with her. ये real life में भी वैसी चूंचू हैं जैसी पिक्चर में. ऐसी चूंचू है जैसे पिक्चर में. रणदीप डिफाइन चूंचू. Boys find that very scary. नहीं ये चूंचू क्या होता है सर? काम का कान खाती रहती है हमेशा यार. कभी बिलीव ही नहीं करती जो आदमी बोल रहा है. सोच समझ के बोल रहा है. ऑलराइट. और इंडिया के लेटेस्ट इंपोर्ट हमारे पड़ोसी देश से, दिस गॉर्जियस lass who's sitting next to me, Sara. Hello and welcome. Thank you very much. She moves also. She speaks and moves also. Sara speaks and She's moves. not just a porcelain doll. Yeah, really. Thank you very much. तो सारा, आपके किरदार का नाम है निशा. Yeah. यानी कि रात, रोशनी के एकदम ऑपोजिट. ये जब किरदार आपको समझाया गया कि ये आपको रोल प्ले करना है, क्या सबसे पहला ख्याल आया आपके दिमाग में कि ये कर पाऊंगी मैं कि नहीं कर पाऊंगी निशा का किरदार? जब भी कोई रोल मेरे पास आता है तो एक इमेजिनेशन डेफिनेटली आती है कि आप उसे किस तरह से प्ले करने वाले. बट विशेष काफ़ी ज़्यादा क्लियर थे निशा के रोल को लेके. उनको चाहिए था कि निशा कुछ ना भी कहे तो भी उसकी आंखें और उसके एक्सप्रेशन सब कुछ कह दें. सो कुछ ऐसा रोल है मेरा, क्वाइट मिस्टीरियस, एंड शी इज़ वेरी हॉट एट द सेम टाइम, शी इज़ वेरी कन्फ्यूज एट द सेम टाइम, क्योंकि उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं लाइफ में जो समझ नहीं पा रही है. और फिर एक पॉइंट आता है. सो हम कहते हैं कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर. सो निशा थोड़ी सी ऐसी है. बेशक. और वही सवाल जो बाकी स्टारकास्ट से पूछा गया, निशा के किरदार से सारा कितना मेल खाती है? जब गो गेटर बस देख लिया, बस वो चाहिए. काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज जब आप मूवी देखेंगे मर्डर 3 तो उसमें कुछ ऐसे एक्सप्रेशन हैं, कुछ ऐसे डिसीजन हैं जो एज अ पर्सन आई थिंक फॉर अ सेकेंड आप सोच सकते हैं कुछ चीज़ें. और मैं शायद ऐसी हूँ. मैं आई एम वेरी गुड एट द सेम टाइम. I can be bad at the same time. So I think it's very natural, yeah. मूवी में आपके साथ आदिति है और माशाअल्लाह आदिति राव हयादरी हैं. Yeah. और मतलब हैदरी. Thanks, Randeep. First time. मेरे को भी बहुत दिनों से कंफ्यूजन चल रहा है कि अच्छा. आदिति राव हयादरी है या आदिति राव हैदरी है. अच्छा. तो इनकी क्या है ना, बचपन में स्पेलिंग रॉन्ग हो गई थी, पर वो है हैदरी. He's just making that up, isn't he? नहीं, बट अच्छा चलिए, माशाल्लाह आदिति हैं जो हमारे मूवी गोअर्स की काफ़ी चहेती हैं. सेट पे जब आप आई और आपने देखा कि आपको इनके साथ काम करना है, ऑफ कोर्स पहले भी आपने देखा, तो कहीं लगा कि मैंने नहीं करना, she's too pretty, or will there be any like sparks on the set between the two leading ladies? No, I don't think so, because I think आप जब अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं तो आप सामने वाले पर्सन से ज़्यादा अपने रोल से सिंसियर होते हैं एज एन एक्टर.
सो फॉर मी दैट वाज इम्पॉर्टेंट। और जब आपके सामने कोई अच्छा एक्टर होता है तो आप अपना रोल ज़्यादा अच्छे से करते हैं। तो आई थिंक वो चैलेंज जो होता है that is very good for everyone, and I was very happy that I work with Aditi. I think now we are very good friends as well. So yeah, I think हमने शायद बहुत दफ़ा फूड शेयर की है, और मैं इसकी वजह से स्टोरी शेयर करें। सारा इज वेरी फन। एक दूसरे का नमक खा लिया तुमने, एक दूसरे का नमक खा लिया, अब तुम लॉयल हो गए एक दूसरे से। क्या कर सकते हो। तो पर यही तो हमारी पिक्चर का थीम है कि जो आपको चेहरा दिखता है शायद वो चेहरा पूरा नहीं है। हाँ, तो ये दोनों लड़कियों के बीच में जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट की जो सोसाइटी बन रही है, वो उसके अंदर चौकीदार ठीक नहीं है। नहीं तो चलिए फिर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए। सेट पे आपने दोनों को देखा साथ में, हमने दोनों के साथ काम किया, कैसी है दोनों की केमिस्ट्री सेट के बीच में? पहली बार में ऐसा मतलब हीरो और हीरोइन की केमिस्ट्री के बारे में बात नहीं हो रही है, हीरोइन और हीरोइन की केमिस्ट्री के बारे में बात हो रही है सेट पर। मैं जा रहा हूँ। कम ऑन। मेरे ख्याल से इन दोनों के बीच में एक काफी अच्छा हेल्दी कंपटीशन हुआ, जिससे हमारी पिक्चर को बहुत फायदा हुआ है। तो अभी किसको कर्ल्स अलाउड हैं और किसको नहीं है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप खुद देख लो। ओके, 15 तारीख को ये मूवी आ रही है। जैसे कि अभी मैं कुछ टाइम पहले कह रही थी, 15 फरवरी ना एक्चुअली साल का वो दिन होता है जब आपको अगले दिन रियलाइज होता है दैट व्हाट यू थॉट अबाउट लव ऑन द 14th of February इज द नेक्स्ट डे दैट यू रियलाइज हाउ ट्रू योर थॉट वाज इन योर ओन हेड। अब कह रहे हैं कि मर्डर 3 इज गोइंग टू डीमिस्टिफाई लव। रणदीप, अगर आपको किसी को समझाना हो दैट हाउ इज इट दैट यू गोइंग टू डीमिस्टिफाई लव विद मर्डर 3, हाउ इज दैट गोइंग टू हैपन? देखिए, एक बचपन से हमें एक फेरी टेल बेची जाती है कि एक लड़का लड़की एक दूसरे से मिले, साथ पढ़े, बड़े हुए, शादी की, बच्चे हुए, बच्चों के बच्चे हुए, बूढ़े हुए और मर गए। ये एक फेरी टेल बेची जाती है। जो भी एक यंग इंसान किसी भी रिश्ते में जुड़ता है या जुड़ने की चेष्टा रखता है, उसको ये फेरी टेल बेची जाती है। पर आप और हम सब जानते हैं कि आज की इस माहौल में, इस कल्चर में ये सच नहीं है। आप काफ़ी लोगों से मिलते हैं, फिर एक पे डिसाइड करते हैं कि ये मेरा पार्टनर फॉर लाइफ है, और वो होने के बावजूद क्या आप कभी भी उस रिश्ते के बाहर किसी और के बारे में सोचते भी नहीं है या किसी को देखते भी नहीं है? मेरे ख्याल से ये हिपोक्रेसी है और ये झूठ है। उस हिपोक्रेसी और उस झूठ को आज के डे एंड एज में कि एक जूता सबके पैर पे फिट नहीं होता, वो हमने हिपोक्रेसी, वो नोशन, वो डिकॉटमी जो हम सबको फेस करती है, जो कि एक रियलिटी होती है एक और हमारी फेरी टेल होती है, वो हमने प्यार के बारे में मर्डर कर दी। जैसे पिछली सेंचुरी में साइंस के द्वारा गॉड को क्वेश्चन किया गया था, इस आज के दौर में 15 फरवरी वैलेंटाइंस डे के एक दिन बाद हम लव को क्वेश्चन करेंगे कि एक ही जूता, एक ही सेट, एक ही फेरी टेल क्या सब लोगों को फिट होती है? हमारा मानना है कि नहीं। Fabulous. ये जो रिकॉर्डिंग लेकर मैं इसको थोड़ा 10 बार सुनूंगी घर जाके। अमेजिंग मैन, आई हैव नेवर हर्ड लव डिफाइंड लाइक दैट। रणदीप, I was trying to deconstruct it actually. 15 तारीख को पता चलेगा कि पूरी की पूरी टीम का एफर्ट क्या है। Now when it comes to love, you know, there is this one thing that's always in the person you love, and उसके दिमाग में हमेशा ये रहती है कि the person I'm in love with, does he or she really love me? Is it true or is it false? Am I right? Am I right, guys? You're always thinking in your head somewhere. Absolutely. Doubt और शक जिसको बोलते हैं, वो एक प्यार का एक हिस्सा होता है, होता ही है। अगर आपको वो बिल्कुल भी नहीं है तो शायद आपको प्यार भी नहीं है। सारा, अगर कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो आपके बेटर हाफ या नॉट सो बेटर हाफ का दिमाग पढ़ के बता सके आपको कि उसके दिमाग में एक्चुअली क्या चल रहा है, तो आप उसके पास जाएंगी या नहीं जाएंगी उसके पास? आई थिंक जाऊंगी एक बार तो डेफिनेटली, पता करने के लिए कि ये माजरा क्या है। या बिकॉज़ आई बिलीव ऑन न्यूमरोलॉजी और मुझे ये सब बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। Aditi, if you get the chance to actually go meet a mind reader to find out how much the other person actually loves you. Oh my God, that question I don't know, but a mind reader, absolutely. I find these things very interesting. So we have somebody here today who is going to deconstruct love right here. Let's find out. Now, this guy is
he's amazing. He's been around globally. He's done shows everywhere. I, honest to God, do not understand the way he does what he does. I am a skeptic. I don't know if I would believe it, but let's see what. Yay! Hi, excellent. So afraid of me, I don't know why. We'll find out. Should Lior, I sit here or here? wherever you want, right I there, will man. sit here next to the pretty women here. I have some There you go. things. Hello everyone. No, I have my microphone. My name is Lior Suchard, and I am a... Yeah, sit down, don't be afraid. I am a mentalist. A mentalist is someone who knows how to read people's minds, to play with their thoughts. I have this. I'm not sure who to give this to, but this is for you. It's a little present. Okay, we'll know about this in a few seconds. This is for you. You know, when I looked at the movie title, Murder 3, and we talk about love and emotions and things like that, can we have a little bit of quiet here? It's not easy to read minds of people. I'm going to ask you a very funny question. First of all, and you have to be very honest, okay? Okay. First question is, do we know each other personally? Not really. You seem to be very happy about it. No. So, listen, you know, everybody knows you as the characters, as the actors and actresses. If I ask you right now to go back in time as much as you can remember, do you think you can remember your first love? Like first love? Yeah, I can, I obviously. guess. Yes. Let me ask the people from the media, because people know a lot about you. Anybody here knows the name of her first love? Please raise your hand. Nobody knows. Do you know the name? Absolutely. Do you know the name of your first love? Do you know the name? Nobody. Can you just tell me one thing? Can you just tell me, we're doing a crazy experiment. Can you tell me only how old were you when you had the first love? I just felt, like 2 or 3 years back that I really fall in love. So, yeah. okay. So, did you tell me the name, by the way? Did You will tell me the name, no? No, did you tell me the name? No. No, it's not set up. I didn't ask you to tell me the name before. No. Okay. Can you think of the number of letters in the name? Just think. The number of letters in the name. Okay. Is it 4? Yes. That's the first part. And I'm just going to write something over here, and I don't want you can look. I'm looking all I'm right. just going to go and write something over here, and you can see also what I'm doing. She will be the only one who doesn't. So, this is the fair experiment, correct? Okay, I'm just going to look.